नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो हम लोग भारत की नदियों के बारे में अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देखिएगा, और कोई अगर आपके क्वेश्चन होंगे तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में हम लोगों ने जो है डायग्राम के माध्यम से सारी चीज़ों को समझा था कि कौन सी प्रायद्वीपीय नदी जो है ये कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता दूं, इसको ध्यान से सुनिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का जो जल सोर्स है, जल स्रोत कहाँ से पानी इनको मिलता है। तो जैसे हिमालय नदियों पे देखा जाएगा तो वहाँ बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं, वो पिघलते हैं और वो उसके सहारे जो है पानी नदी में पहुँचता रहता है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत में ग्लेशियर तो है नहीं, तो यहाँ पर पानी कैसे पहुँचेगा। तो इसके लिए जाने रहिएगा कि जो वर्षा होती है, वर्षा के दौरान पहाड़ की दरार में जो पानी भर जाता है, वही पानी जो है धीरे धीरे करके नदी के सहारे निकलता रहता है। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के जो जल का स्रोत है वो दरार में भरा हुआ पानी है। ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर कि प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो इधर आपको देखने को मिलेगी, पश्चिमी घाट की तरफ बहती हैं, और कुछ पूर्वी घाट को पार करके बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो इधर पश्चिमी घाट की तरफ बहती हैं वो नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। अभी मैं उसका रीज़न बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, और जो पूर्वी घाट की तरफ बहती हैं वो जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। देखिएगा, पहले इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इसके बाद मैं रीज़न बताऊंगा कि डेल्टा बनाने और ना बनाने का रीज़न क्या है, कारण क्या है। देखिएगा, प्रायद्वीपीय, ये सभी की सभी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। इसमें ये जो डेल्टा ना बनाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो ये साबरमती, पहली नदी कौन सी है, साबरमती नदी। ये अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलकर जो है, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। अहमदाबाद जो शहर है ये इसी साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, अगली नदी है लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ से निकलती है, ये भी अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, और ये कच्छ के रण में जाकर, कच्छ के दलदल में जाकर विलुप्त हो जाती है। ठीक, मैप अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो पहले एड्रेस आपके सामने रख लीजिए और प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए। ठीक है ना, क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो ये जो है कच्छ के दलदल में जाकर विलुप्त हो जाती हैं। अगला इसको जो है क्षणिक नदी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो है द रिवर ऑफ एपीहेमरल कहा जाता है। जब कोई नदी किसी जल स्रोत से ना मिलकर कहीं स्थल में ही विलुप्त हो जाती है तो उसको क्षणभंगुर नदी के नाम से भी जानते हैं। ये भारत की एकमात्र नदी है जिसका पानी जो है कैसा है, खारा है। इसको भी आप याद रखिएगा कि भारत की एकमात्र नमकीन नदी कौन सी है, तो ये कौन सी है, लूनी नदी। कारण क्या है, क्योंकि ये सांभर झील से होकर बहती है, और सांभर झील का पानी क्या है, खारा है। सांभर झील से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, लूनी नदी है। ठीक भाई, अगला देखिएगा, नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और ये खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। अमरकंटक से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। और जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। जबलपुर जो है ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक भाई, यहाँ पर एक नदी का और मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि ये जो माही नदी है, माही नदी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, माही नदी जो है इसको भी जाने रहिएगा। माही नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो इसके बारे में देखेंगे। चलिए यहाँ देखिएगा, नर्मदा ये जो है अमरकंटक से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। जबलपुर नर्मदा के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, क्लियर। अगला देखिएगा, ताप्ती या तापी नदी, ये महादेव पहाड़ी, सतपुड़ा की ये पहाड़ी है महादेव पहाड़ी, वहाँ से निकलती है और सूरत इस नदी के मुहाने पर बसा हुआ है। इसको भी आप याद रखोगे। क्लियर है बातें। अगला देखिएगा जो है माही नदी। माही नदी जो है ये विंध्य पर्वत से निकलती है, विंध्य पर्वत से निकलती है, विंध्य पर्वत से निकलती है, और जो है कहाँ पर गिरती है, तो ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी अरब सागर, खंभात की खाड़ी किसका पोर्शन है, अरब सागर का। खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसकी एक खास बात यह है कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को
दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? यही है, दो बार काटती है। क्लियर है? कर्क रेखा को ये दो बार काटती है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक भाई, यहाँ चीज़ें हमें लगता है कि कट रही होंगी थोड़ा सा। ये कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ माही नदी के बारे में। तो देखिएगा, ये जो माही नदी है ना, माही नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है जो है विंध्य पर्वत से। और कहाँ गिरती है? गिरती कहाँ पर है? तो ये गिरती है खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में गिरती है। और इसकी एक ख़ास बात है ये जो है कि यह कर्क रेखा को दो बार काटती है, इसको भी याद रखिएगा। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? यही है, कर्क रेखा को दो बार काटती है, ये माही नदी इम्पोर्टेंट नदी है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। अब यहाँ आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, उनको अगर आप याद रखोगे तो उसके लिए एक ट्रिक मैंने बताया था, समानता। समानता ट्रिक है, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती। साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती ये खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। और इसके बाद क्या खासियत इनकी है कि ये सभी जो है नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं। ठीक है, ये सभी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, जबकि ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अभी मैं आगे बता रहा हूँ क्या होता है ये। महानदी की अगर बात करें तो ये सिहावा पहाड़ी, अब ये वर्तमान में मध्य प्रदेश में ना होकर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। सिहावा पहाड़ी जो है, चूँकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो ये छत्तीसगढ़ में चल गया पहाड़। ठीक है ना, पहाड़ जो है वर्तमान में कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। तो देखिएगा, ये सिहावा पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कटक, कटक जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कटक जो है ये महानदी के किनारे बसा हुआ है, महानदी के किनारे क्या है? स्थित है। ठीक है, अगली नदी आएगी गोदावरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो ये त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है भाई? तो ये त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। त्र्यंबक पहाड़ी कहाँ पर है? पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में है, वहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे गोदावरी को जो है ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, आपको बताया गया था प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा, इन सब नामों से जानते हैं। ठीक है ना। इसकी सहायक नदियों में अगर देखा जाएगा तो प्रवरा, पेनगंगा, वेनगंगा, मंजिरा और इंद्रावती। प्रवरा, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने नदियों के बारे में आपको बताया था। तो ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। कृष्णा नदी की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? ये महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। और यहाँ से निकलती है जो है, और कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो भीमा, कोयना, तुंगभद्रा और मूसी ये कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। इस बात को भी आप याद रखोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी की बात करते हैं। तो कावेरी नदी जो है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ पर है भाई? तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी है कर्नाटक में। यहाँ ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे जो है दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी आप याद रखोगे। क्लियर है बातें? अगर आपसे पूछेगा दक्षिण की गंगा तो गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी। ठीक है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? ठीक है ना। तो कावेरी जल विवाद, कावेरी निकलती कहाँ से? कर्नाटक, थोड़ा सा केरल और इसके बाद जो है तमिलनाडु। तो कर्नाटक और तमिलनाडु जो है ये दो मेन राज्य हैं जिनके बीच में कावेरी जल विवाद है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। तो मैं बताऊंगा अभी जो है कि डेल्टा बनाने का रीज़न क्या है और डेल्टा ना बनाने का कारण क्या है, इसके बारे में। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर चीज़ों को समझिए। जैसे ये जो है प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, यहाँ पर इधर ये पश्चिमी घाट या इसको सह्याद्री श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। इधर ये सब के सब क्या हैं? ये सब पूर्वी घाट हैं। ये सब क्या है? इधर पूर्वी घाट। ठीक भाई।
अब देखो ये जो पूर्वी घाट है वो कुछ इस तरीके से है, इतना ऊंचाई लगभग है, इसकी अपेक्षा कम। इधर ये पूर्वी घाट और इधर ये पश्चिमी घाट, इधर ये पश्चिमी घाट है। समझ पा रहे हैं हमारी बात? पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज़्यादा, पूर्वी घाट की ऊंचाई कम। तो यहाँ से जो भी नदी बहेगी इस तरीके से, ऐसे जैसे मान लीजिए कोई नदी ऐसे बहकर जा रही है, तो ये नदी जो है अपने साथ यहाँ मिट्टी वगैरह को जमा कर पाएगी। क्यों? ढलान कम होता है। ढलान कम होने के नाते यहाँ पर ऐसे मिट्टी वगैरह जमा कर देगी और ऐसे ऐसे पतली पतली धाराओं में बहेगी। और इसी संरचना को हम क्या बोलेंगे? डेल्टा। इसी संरचना को बोलेंगे डेल्टा। तो जो भी नदियाँ यहाँ से बहते हुए जा रही हैं, ये सब क्या बनाती हैं? तो ये सब बनाती हैं डेल्टा। ये सब क्या बना लेती हैं? डेल्टा बना लेती हैं। जबकि यहाँ से कोई नदी अगर ऐसे बहकर जा रही है तो आप यहाँ देख पा रहे होगे कि ढलान अधिक है, पश्चिमी घाट का ढाल ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर नदी जो है डेल्टा नहीं बना पाती है। यहाँ पर क्या संरचना बनाती है ये? तो ये बनाती है ज्वार नदमुख या एस्चुरी। ज्वार नदमुख या इसको क्या बोलेंगे? एस्चुरी। ठीक है। कारण क्या है कि जब ये तेज़ी के साथ जाएगी तो इधर समुद्र है, इधर क्या है? समुद्र। और ये पानी भी इसको क्या करेगा? ऐसे ढकेलेगा, तो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। तो यहाँ पर जो है ऐसे भंवरनुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एस्चुरी या ज्वार नदमुख कहते हैं। ठीक है भाई। तो इधर साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये चारों नदियाँ तो डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो है, जैसे गोवा में मांडवी जुआरी है, और कर्नाटक में शरावती, केरल में पेरियार और भरतपुजा, तो ये एक भी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, सब के सब एस्चुरी बनाती हैं। तो इधर जो भी पश्चिमी घाट से बहने वाली नदियाँ हैं ना, ये क्या बनाती हैं? ये ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाती हैं। ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाती हैं। केवल नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती ही नहीं, जितनी भी नदियाँ पश्चिमी घाट की हैं वो एक भी नदी डेल्टा नहीं बनाएगी, सब के सब एस्चुरी बनाएगी। कारण ढलान ज़्यादा होने के नाते ये अपने साथ लाई हुई मिट्टी को समुद्र दूर समुद्र में बिखेर देती हैं, और समुद्र का पानी जो है उनको लहरों के द्वारा जो है किनारे लाता रहता है। तो दोनों नदी का पानी इधर से गया, उधर समुद्र का आता है, ऐसे घूमता रहता है पानी। उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एस्चुरी कहते हैं, ज्वार नदमुख कहते हैं। और यहाँ डेल्टा बनाने का रीजन क्या है? ढलान कम है, नदी अपने साथ मिट्टी को ढकेल नहीं पाती है समुद्र में, यहीं लाकर बिछा देती है। इसके बाद नदी ये पतली पतली धाराओं में बहती है, इसी को हम कहते हैं डेल्टा। इसको भी याद रखिएगा आप, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि डेल्टा नदियाँ क्यों नहीं बनाती हैं और डेल्टा बनाने का रीज़न क्या है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखिए। कल के लेक्चर में हम लोग जो है आगे की बातों को पढ़ेंगे। नदियों के किनारे बसे हुए कुछ शहरों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ और खासियत पढ़ेंगे नदियों से संबंधित। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखिए, मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद सभी को।